मिनट अपने माँ के श्री चरणों में जिनका चित्र पीछे बना हुआ है, महासती महारानी माँ पद्मिनी, उनका तर्पण में एक छोटी सी कविता 5-7 मिनट करके दीदी अपना स्थान लेता हूँ। और यही एक कविता है जो कि दीदी की प्रेरणा से, दीदी के आदेश पर माँ ने कृपा की मुझ पर आई, वो निवेदित करके मैं अपना स्थान लूँगा। क्या है हमारा देश, क्या है हिंदुस्तान। आज अगर हमारा हिंदुस्तान की आन बान शान सभ्यता प्रतीत संस्कृति यहाँ पर जीवित है तो उसके पीछे अनेक ऋषि मुनियों के साथ साथ देवी देवताओं के साथ साथ हमारी मातृ शक्तियों का, हमारी योद्धाओं का बलिदान है गुरुदेव। तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। क्या है ये देश कि धन्य धन्य ये पुण्य भूमि, धन्य धन्य ये पुण्य भूमि, ये धन्य हमारी थाती है, धन्य हमारी ये वसुधा जो रत्नों को उपजाती है, धन्य हमारी ये संस्कृति जिस पर हम गौरव करते हैं, धन्य हमारी आन बान जिस पर हम जीते मरते हैं, धन्य हमारी मातृशक्ति जो जग को पाठ पढ़ाती हैं, स्वयं शक्ति के कई रूप धर इस धरती में आती हैं। धन्य धन्य मैं उसी शक्ति के रूपों का आराधक हूँ, लिए हाथ में कलम बना मैं उसी शक्ति का साधक हूँ। हे शक्ति, हे शक्ति, हे शक्ति मुझे दो शक्ति, लिखूँ मैं गौरवमयी कहानी को, इतिहासों में दबी हुई उस गुहेल वंश की वाणी को, शशिमय समरूप सूर्य से तेज क्षीर से पानी को, सीता जैसी सती और हाड़ी जैसी बलिदानी को, मुगलों का दम मिटाने वाली, मुगलों का दम मिटाने वाली मिट्टी राजस्थानी को, शक्ति शौर्य साहस सतीत्व की उस संपूर्ण निशानी को, वीर सिंहनी पतित पावनी दुर्गा लक्ष्मी कल्याणी को, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को। जय हो, जय हो, जय हो। 16,000 के संग, 16,000 के संग अग्नि में, 16,000 के संग अग्नि में जौहर करती रानी को। और कहाँ से थी महासती पद्मिनी, कैसे हमारे देश या हिंदुस्तान तक आई और कैसे योद्धाओं की हर एक वीर गाथा की गवाह बनी। ये मातृ शक्ति का आशीर्वाद है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। स्वागत। कहाँ से थी माँ, कैसे चित्तौड़ तक आई कि भरत भूमि के दक्षिण में रमणीय क्षेत्र एक आता था, जहाँ वीर विक्रम सिंह जी का धर्म ध्वजा लहराता था। वहाँ आर्य विद्वानों ने, इतिहास की पंक्तियाँ हैं, आपको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मान के चलें कि आप चित्तौड़ के सेना के वो योद्धा हैं जो महाराजा रावल रतन सिंह के दरबार में उपस्थित हैं और आपके समक्ष एक एक गतिविधि आपकी आंखों के सामने घटित हो रही है। मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि भरत भूमि के दक्षिण में रमणीय क्षेत्र एक आता था, जहाँ वीर विक्रम सिंह जी का धर्म ध्वजा लहराता था। वहाँ आर्य विद्वानों ने बौद्धियों को जाय हराया था, जपनापुरी नरेश ने वैदिक धर्म आर अपनाया था, जिनकी पुत्री सकल विश्व में ऐसी एक तरुणाई थी, रूप गुणों में नहीं पद्मिनी की दूजी परछाई थी। देख पद्मिनी की सूरत को देवलोक हर्षाता था, उस युवती का नूर निशा को भी दिनमान बनाता था। यौवन की मोहक सुगंध बेला कचनार चमेली थी, नर्म रेणुका से कपोल नख से शिखतक अलबेली थी, चपल चंचला सा चितवन भौहों का रूप कटारों सा, अधर कुमुद्दल के जैसे उन्माद गंग की धारों सा, शाह मेघ से घने केश भी कृष्ण पक्ष से लगते थे, रंध्र नासिका कण पल्लव के महल कक्ष से लगते थे, दोनों बाजुएं लहराती ज्यों शर्ता दिशा बदलती हो, पद चाप मधुर ऐसा जैसे हिरनी कुलाट भर चलती हो, शोभित मर्यादित क्षेत्र जल्द के बने वक्र से दिखते थे, हाथों की अनगिन रेखाओं में शंख चक्र से दिखते थे, सौंदर्य प्राकृतिक ऐसा था जैसे बसंत खिलाता हो या क्षीर तीर के बीच बैठकर हंस मधुर ध्वनि गाता हो। वाह। क्षीर तीर के बीच बैठकर हंस मधुर ध्वनि गाता हो। और उनके, क्योंकि उनकी श्रृंगार का चित्रण तो पहले हुआ, लेकिन उनका जो एक दूसरा तेवर था, दूसरा रूप था मेरी माँ का, उनके शौर्य का चित्रण, उनके पराक्रम का चित्रण, उनकी कौशलता का चित्रण, वो आगे की पंक्तियों में देखिएगा कि धर्म कर्म के साथ शौर्य से भरी हुई छत्राणी थी, युद्ध कला में दक्ष मना हुआ पूर्ण प्रज्ञ ब्रह्माणी थी, युद्ध कला में दक्ष ढाल तलवार चलाने वाली थी, चीर शत्रु का वक्ष युद्ध भूचाल मचाने वाली थी। वो खड्ग हाथ में लेते ही वो शत्रु रूप हो जाती थी, खड्ग हाथ में लेते ही वो शक्ति रूप हो जाती थी, लेकर कटार परछी भाले दुश्मन का लहू बहाती थी। वो जगदम्बा थी, वो काली थी, वो खप्पर वाली होती थी, वो महागौरी माँ के त्रिशूल जैसी मतवाली होती थी, अश्रुल हो दोनों हाथ बाणों की वर्षा करती थी, उसकी कमान की ताकत से लाखों की सेना डरती थी, बिजली की चपल तरंगों सा सरसर वो बाण चलाती थी, वो दंड काट दुष्टों के वो मुंडों का ढेर लगाती थी, करती जहाँ भीषण युद्ध है,
करती जहां भीषण युद्ध वहां अंधेर दिखाई देता था। गजवाज मनुज की लोथों का बस ढेर दिखाई देता था। सौम्य रूप में जो राधासी सरल सर्जना लगती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना लगती थी। वाह, सौम्य रूप में जो राधासी सरल सर्जना लगती थी, रौद्र रूप में कुरुक्षेत्र की कृष्ण गर्जना लगती थी। और एक चित्र जौहर और शाका का आपकी आंखों के समक्ष जीवंत करना चाहता हूं। महाराजा रावल रतन सिंह खिलजी की कैद से मुक्त होकर वापस चित्तौड़ पहुंच गए हैं। जब उनके सैनिक ये मानने लगे कि जब हम खिलजी की कैद से उसके घर से अपने राजा को छुड़ा ले आए तो अब खिलजी चित्तौड़ में आने की हिम्मत नहीं करेगा, वो महाराजा रतन सिंह के शब्द सुनिएगा और मान के चलिए आप चित्तौड़ राज दरबार के वो राजपूत योद्धा हैं। क्या संबोधित करते हैं वे? कहते हैं राजा रावल रतन सिंह कि चला व्यवस्थित राज, कुछ योद्धा प्रस्थान कर रहे हैं युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध के लिए अभी समय है। जौहर के लिए और शाका के लिए आगे प्रस्थान करेंगे। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। चला व्यवस्थित राज हमारे जनहित नेक विधानों से, कहते हैं रावल रतन सिंह, चला व्यवस्थित राज हमारे जनहित नेक विधानों से और सुरक्षित रहा सदा तुम वीरों के बलिदानों से। लेकिन तुमको दिखता जो ये उगता हुआ सवेरा है, उसके पीछे मुझको दिखता काली घटा का डेरा है। क्योंकि बैठा शत्रु को धो देख युद्ध का पानी, अब की खिलजी भेजेगा लड़ने को लाखों सेनानी। इसीलिए मेवाड़ धरा का मान तुम्हारे हाथों में, गोहिल वंश की आन रक्त की शान तुम्हारे हाथों में। वीर सपूतो तुमने अपना पौरुष सदा दिखाया है। कितने ही युद्धों में तुमने केसरिया लहराया है। कितनी तो सेनाएं तुमसे युद्ध छोड़ कर भागी हैं। कितनों ने डर से मेवाड़ी सीमा कभी ना लागी है। और कितने ही रणवीर शूरमा पानी चिल्लाए हैं। कितने तो इस पानी से हो पानी घबराए हैं। कितनों के ललकार मात्र से पुर्जे ढीले हो जाते हैं और सामना होते ही कपड़े गीले होते हैं। कितनों के ललकार मात से पुर्जे ढीले हो जाते हैं और सामना होते ही कपड़े गुये हो जाते हैं। लेकिन अब की अग्नि परीक्षा है सबकी शमशीरों की। शाका युद्ध चुनौती होती रण के असली वीरों की। चले जाएं वो जिनको घर की बेहद याद सताती हो। चूड़ी बिंदिया कंगना रोली जिनको ज्यादा भाती हो। चले जाएं वो जिनको घर की बेहद याद सताती हो। चूड़ी बिंदिया कंगना रोली जिनको ज्यादा भाती हो। जिनको शाका करने से भी बेहतर जिनको अपना घर लगता हो और काल से ताल ठोकने में जिनको डर लगता हो। चले जाएं वो जिन्हें लौटकर आने की अभिलाषा हो। शेष न जिनकी तलवारों में भीषण रक्त पिपासा हो। चले साथ में जितने सब इतिहास बनाने वाले हों, शाका की झांकी की सच्ची शान बढ़ाने वाले हों। लाखों की सेना में हाहाकार मचाने वाले हों। स्वयं शत्रु के सम्मुख, स्वयं काल के सम्मुख भी जो ना घबराने वाले हों। स्वयं काल के सम्मुख भी जो इतना सुनते ही चित्तौड़े चीते सब हुंकार उठे। खींच में अन से तलवारें जय जय किलंग पुकार उठे। जय महादेव जय महाकाल सब एक साथ ही बोल उठे। जय चामुंडा की बोल बाजुओं के सब बंधन खोल उठे। जीते जी इस मिट्टी पर अभिमान हमारा जेवर है। गोहिल वंश की आन बान व शान हमारा तेवर है। हम पहन केसरी बाना रण में अब भूचाल मचा देंगे। खिलजी की सेना को टिड्डी दल सा काट भगा देंगे। रे करो केसरी तिलक लहू से धरती लाल दिखाई दे। कूच करो शाका को बस आंखों में काल दिखाई दे। कूच करो शाका को, बहुत बढ़िया। कूच करो शाका को। और वो दृश्य देखिएगा शाका का कि खुले दुर्ग के द्वार आग का वो दावानल फूट गया। चित्तौड़ी चीते निकल पड़े। गुब्बार रेत का छूट गया।
हाथी घोड़े पैदल सैनिक अपने मोहरे तान चले, बर्छी भाले तलवारें ले चुन चुन तीर कमान चले। महाराणा का घोड़ा रण में अमर कहानी कहता जाता, रतन सिंह को लिए शत्रुओं की सेना पर चढ़ता जाता। एक पल में उधर दिखे दूजे फरार हो जाता था, पलक झपकते हाथी के सर पे सवार हो जाता था। रावल संहारते मुगलों को वो व्यूह तोड़ता जाता था, मदमस्त हाथियों के टापों से मूड़ फोड़ता जाता था। बर्छी भाले तलवारें व सरसर बाण निकलते थे, पलक झपकते युद्ध भूमि में अनगिन प्राण निकलते थे। मुट्ठी भर मेवाड़ी योद्धा लाखों मुगलों को छका रहे थे। शाका करके मातृभूमि का अपना कर्जा चुका रहे। वाह